हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और अगेन आज मैं आप सभी बच्चों को उस कड़ी से मिलवाने वाला हूं जिसने नॉरसेट 8 में अपना परचम लहराया है जम्मू एंड कश्मीर से। जी हां, मैं एक बच्चा है वसीम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में रहता है, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है। ऑल इंडिया रैंक 267 आईएएस। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को उससे मिलवाना चाहता हूं। तो सबसे पहले वसीम, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। सर थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं आपको नमस्ते कहना चाहता हूँ सर। और नमस्ते आपको नमस्ते। लाइव देख के मुझे अलग ही सर फीलिंग आ रही है। सच में आपको हमेशा क्लासेस में ही देखा है और अभी आपसे रूबरू होके बात जो कर रहा हूँ सर, तो नमस्ते मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इतनी खुशी हो रही है मुझे सर। नमस्ते नमस्ते वसीम, नमस्ते नमस्ते। वसीम, मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा आपसे कि आपको नर्सिंग के बारे में किसने बताया? सर एक्चुअली मेरी जो स्टोरी है सर, मेरे एक अंकल है तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बीएससी नर्सिंग करके एक कोर्स आता है, तो आप वो ले सकते हैं, तो उससे आपको आगे अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है अगर उसमें आप मेहनत करोगे। तो मेहनत करेंगे उनकी तो। सजेशन से मैं स्कॉलरशिप के थ्रू बीएससी नर्सिंग किया तमिलनाडु से सर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु से सर, सेलम में जो पड़ता है। जी, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था वसीम? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, ये क्या बात है, वेरी गुड, मेरा फर्स्ट शाबाश। अटेम्प्ट था। तो आपको उत्कर्ष के बारे में किसने बताया कि उत्कर्ष जो परिवार है वो भी नर्सिंग की कोचिंग करवाता है, नर्सिंग की तैयारी करवाता है? सर सर मुझे लगता है हर कोई नर्सिंग एस्पिरेंट है, खास करके जिपमर और नॉर्सेट के एस्पिरेंट्स है, वो तो उत्कर्ष को जानते ही है। उत्कर्ष ऑल को। ओवर इंडिया, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्यों ना हो। क्या बात है। कश्मीर में भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे उत्कर्ष सजेस्ट किया था, खासकर मैं बोलूँगा साउथ से, जहाँ से मैंने कोचिंग जहाँ से मैंने बीएससी नर्सिंग किया है। तो वहाँ से भी कुछ ऐसे मेरे क्लासमेट्स हैं जो जिन्होंने उत्कर्ष से कोचिंग लेके ऑलरेडी उन्होंने सिलेक्शन हासिल की थी, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक बार आप इनको ज़रूर देखना। बस तो बस। जैसे ही मैंने प्लान किया कि मैं नॉर्सेट का जो है देना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे उत्कर्ष का सबने बोला और मैंने वही ले लिया सर, उत्कर्ष से तैयारी करी। बस बस, ये आप सभी का प्यार है जिन्होंने उत्कर्ष को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सर वो एक्चुअली सर ये तो एक टीचर की मेहनत होती है जो बच्चों को अपनी तरफ माइल करती है सर। बिल्कुल 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 वसीम, मैं अब अगला सवाल आपसे पूछूं तो उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल जी पूछना सर। चाहूंगा आपसे। आपका स्टडी प्लान मुझे बताइए कि डेली आप कितने घंटे पढ़ते थे और क्या टॉपिक पढ़ते थे, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट आपने मेजर पोर्शन से कवर किया है, मतलब मेजोरिटी यानी ज्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट को दिया है? जी सर। सर मेरा स्टडी प्लान जो था, मैं एक टास्क रखता था कि मुझे इतने टाइम में ये टॉपिक है या ये सब्जेक्ट कवर करना है। मैंने सर एक दिन में सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े। मैं मान के चलता हूँ कि मैंने सबसे पहले फाउंडेशन पढ़ी सर। फाउंडेशन में मैं एक दिन पूरा थ्योरी पढ़ता था, तो उसके साथ साथ एमसीक्यू भी देखता था। तो अगर बात करें कि मैंने कितना टाइम स्टडी करी, 10 आवर्स मैंने कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करी है। 10 घंटे दिन में मैं पढ़ता था। 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करी है आपने, तब जाकर के ये मुकाम कंटिन्यू हासिल पढ़ाई किया करी है। 10 घंटे सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर मैं आपसे सिलेबस का पूछूं कि मेजोरिटी पोर्शन कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ऐसे उंगलियों पे, टिप्स ऑफ फिंगर्स पे कि सर ये वाले सब्जेक्ट तो मेरे बिल्कुल स्ट्रांग हैं? तो मैंने सर पीवाईक्यूज को एनालाइज किया कि फाउंडेशन से कितना पूछते हैं, सर्जरी मेडिसिन से कितना पूछते हैं, पीडियाट्रिक जैसे हमारे इतने बाकी माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनसे कितना पूछते हैं नॉर्सेट में। तो फिर मैंने एक प्लान बनाया कि मुझे लगा कि जो हमारा ओबीजी एंड गायनी है, पीडिया है और साइकेट्रिक है, इसमें से ज़्यादा पोर्शन हमेशा नॉर्सेट टारगेट करता है। साइकेट्रिक तो उनका फेवरेट रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए मैंने इन 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत की एज कम्पेयर टू फाउंडेशन एंड एमएसएन, क्योंकि मैं क्लिनिक में प्रैक्टिस करता था, तो फाउंडेशन मेरा अच्छा खासा स्ट्रांग था। वहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स थे, मैंने इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर में 2 साल की एक्सपीरियंस है मुझे, तो उससे वो हेल्प मिल जाती थी। लेकिन जो ये 3 सब्जेक्ट थे, पीडिया, ओबीजी और साइकेट्रिक, इसमें मुझे ज़्यादा थ्योरी में मेहनत करनी पड़ी और इनके एमसीक्यू सॉल्व करने पड़े। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और मैं आपसे नेक्स्ट ये पूछूंगा कि परिवार का माहौल कैसा था जब आपका पीडीएफ में नाम आया? मिठाई खिलाई आपको? सर बहुत सर वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि फर्स्ट टाइम था। इवन कि मेरे गांव से फर्स्ट टाइम किसी की सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगी, तो और ऊपर से अच्छा। मेरा ड्रीम भी था। जैसे ही मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मेरा ड्रीम था कि मैं नॉर्सेट ही ये देना है, मुझे एम्स में ही जाना है। तो बिल्कुल ये एक बहुत ही बढ़िया माहौल था उस टाइम जब फैमिली ने ये देखा मेरा रिजल्ट पीडीएफ में। और ख़ास बात यह है कि मैं फर्स्ट हूँ अपनी फैमिली से जिसकी जॉब लग गई है। बाकी तो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ाई करते हैं, क्या तो बात है। इसलिए वो भी एक स्पेशल मोमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग से स्पेशल मोमेंट बनता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश बेटा।
और मैं अब आपसे कुछ तो जानना सर चाहूंगा कि जी 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 जी। जी सर, मैं बोलना चाहता हूँ यही कि उत्कर्ष का मैं हमेशा ही थैंकफुल रहूंगा, जिन्होंने मुझे इस मेरी जर्नी में हेल्प की, मुझे मोटिवेट किया। मुझे अभी भी याद है जब मैंने प्रीलिम्स दे के आया तो नहीं सर, मैं जब सीआरई का एग्जाम मैंने दिया था तो वो पेपर अच्छा मेरा नहीं गया था, क्योंकि सबको पता ही है उन्होंने एक ही टॉपिक को फेवर करके एग्जाम को ऐसे बना दिया था। तो उस टाइम राजू सर ने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो डाली थी, जिससे मुझे फिर से मोटिवेट हो गया कि नहीं, चलो ठीक है, ये खराब हो गया तो आगे नार्सेट आने वाला है, वो मैंने जाने नहीं देना है। तो बिल्कुल उस बिल्कुल वीडियो ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया, मैं अभी भी मुझे याद है वो सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आगे भी करते रहेंगे, ठीक है। हाँ, उत्कर्ष परिवार आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा, ये बात याद रखिएगा। और मैं आपसे लास्ट में जाते जाते एक कुछ बच्चों को सजेशन देना चाहेंगे आप कि इस किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी से प्लान करके पढ़ना चाहिए, जिससे उनको एक बनी बनाई प्लानिंग मिल जाए कि सर अगर हम इस स्ट्रेटेजी से प्लान करके पढ़ाई करते हैं तो हमें जॉब लगने के जो चांसेस है वो थोड़े से नज़दीक आ जाए। जी, सबसे पहले अपना एक माइंडसेट बनाना है कि मैंने नॉर्सेट क्रैक करना है। तो उसके लिए एक कंसाइज्ड और प्रिसाइज्ड जो कंटेंट है वही उठाना है, सब इधर-उधर नहीं भागना है। तो इसमें सबसे पहले आप एक अपना टास्क बना लें कि मैंने इतने टाइम में ये कंप्लीट करना है। तो उसके बाद उस टास्क को कंप्लीट करें। थ्योरी के साथ-साथ एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू जो क्रिटिकल बेस्ड ये क्रिटिकल थिंकिंग के आते हैं, डिसीजन मेकिंग, प्रायोरिटी बेसिस पे एमसीक्यू आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने। जैसे मॉर्निंग में हमारा ये आपका सर आता है, नॉर्सेट सीरीज आती है मॉर्निंग 6 बजे, जो राजू सर कराते हैं, 360 शैलेंद्र सर लेके आते हैं, वो बहुत हेल्पफुल है। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वो एक बार जरूर आप देखें कि बिल्कुल उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी नॉर्सेट में पूछे जाते हैं। तो उसे अगर हम वो देखेंगे, हमें पता चल जाता है कि प्रायोरिटी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चन को देख के आपने डिसाइड करना है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू सो मच जी सर, वसीम। मैं लास्ट में आपसे थैंक यू यही सर, थैंक यू। मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि अभी ये रुकना नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी रुकना नहीं है, अभी 267 रैंक है, हमको रुकना है पहली रैंक पर पे आके, ठीक है। हाँ, हमें चाहिए पहला जी जी आंकड़ा। सर, वो तो अपना मिशन है सर। हाँ, और पहली रैंक आनी चाहिए सर, ठीक है। तो वसीम ये याद जी रखिएगा, जी जी रुकना नहीं है। सर। और इसी के साथ उत्कर्ष परिवार, आपके सागर सर, आपके राजू सर, आपके शैलेंद्र सर, पूरा उत्कर्ष परिवार आपको ढेरों बधाइयाँ देता है। आपने जो ये कारनामा करके दिखाया है, ये छोटी बात नहीं है, तो इसके लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। जी, और आप ऐसे ही अपना अपना नाम रोशन थैंक यू करिए। सो मच सर। सब कुछ आपकी मेहनत से ही हो रहा है सर। थैंक यू अगर थैंक सर यू। बच्चे को अच्छा कंटेंट मिल जाए तो हर कोई एक प्लेटफॉर्म जब मिलता है ना सर, एक पता चल जाता है कौन से रास्ते पे चलना है, तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चले तो आप ही हैं। आपकी मेहनत को कैसे दरकिनार कर रास्ता भी सकते सर, हैं। डेस्टिनी को हासिल करने के लिए रास्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। और आप ऐसे ही आगे बढ़ें, अपने माँ बाबू जी का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें, मैं ऐसी जी आपसे सर, जरूर। अपेक्षा करता हूँ। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस। ये थे हमारे साथ वशीम, जो कि जम्मू कश्मीर से आते हैं। 267 ऑल इंडिया रैंक आई है और एसटी कैटेगरी से सेकंड रैंक आई है। इन्होंने एक बात बोली है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रही है, वो ये बोला है कि सर टास्क बना करके पढ़ना है, कि आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है तो ये कंप्लीट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, पहले थ्योरी कंप्लीट करो और उसके बाद एमसीक्यूज पे जाइए, ठीक है। तीसरी चीज, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करिए इन्होंने 8 से 10 घंटे, ठीक है। तो वो मेजोरिटी पोर्शन रहता है। साथ ही में YouTube की क्लास का महत्व भी बताया इन्होंने, कि जो सुबह शाम को YouTube की क्लास चलती है वो भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी एग्जाम के अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।